बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी चंद दिन पहले ही की बात है कि लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में देखा कि मोटरवे के गिरदा गिर्द दूर दूर तक ताहद्दे निगाह धुआं ही धुआं था। मुंजी की फसल की बाकियात को बड़े धड़ल्ले से जलाया जा रहा था। ऐसा ही हाल पूरे पंजाब का था। हर जगह मुंजी की बाकियात पराली वगैरह को किसानों ने बेफिक्री से जलाया। कानून के रखवाले न जाने कहां सोए हुए थे। ये कितने अफसोस का मुकाम है कि लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर बन चुका है। इस वक्त समूग पाकिस्तान के पेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले चुकी है। बच्चे और बूढ़े फदाई आलूदगी से शदीद मुतासर हो रहे हैं। समूग से इंसान का मुदाफती निज़ाम सुस्त और कमज़ोर पड़ जाता है। गले, फेफड़े और आंखों में सोजिश के अमकानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तिब्बी माहिरीन मास्क और ग्लास का इस्तेमाल बताते हैं। आंखों में सोजिश की वजह से अर्के गुलाब का कहा जाता है। ये सब ठीक है, मगर ये मसले का हल नहीं है। समूग एक इंतहाई संजीदा और हसास नौयत का मसला है। हमारे मुल्की अदारे जब हम इसकी लपेट में होते हैं तब इस पे मुख्तलिफ भाषण और लेक्चर देकर खामोश हो जाते हैं। वजीर आजम साहब भी दुनिया के मुख्तलिफ फोरम पे फदाई आलूदगी पे खिताब फरमाते चले आ रहे हैं, मगर उनके अपने मुल्क पाकिस्तान के हालात इंतहाई पतले हो चुके हैं। इस हवाले से अल्लाह ना करे अगर यही सूरत हाल रही तो हमारे लिए ये बहुत बड़े अजाब का सबब बन सकती है। उस वक़्त के आने से पहले हमें जागना होगा, अपने रवैयों को सुधारना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हमारा अलमिया ये है कि जब कोई कुदरती आफत आ जाए या कानूनी इमरजेंसी की सी कैफियत हो तो हमारे अदारों के राशि अफसरान अपनी घटिया और जलील फितरत को नहीं छोड़ते। ये फील्ड में निकल कर दिहाड़ियां लगाते हैं। अपने अपने इलाकों में इनकी मंथलियां लगी हुई होती हैं। महकमा सेहत हो या माहौलियात का महकमा, इनके इंस्पेक्टर हजरात अपने भत्ते और मंथलियां खरीद करते हैं और ऊपर सब अच्छा है कि रिपोर्टें भेजते हैं। अब समूह के मसले में भी यही मुनाफकत बड़े जोरों शोर से जारी है। इस दफा भी मुंजी की फसल की बाकियात को बिला रोक टोक जलाया गया। मजाल है कानून हरकत में आया हो। मीडिया पे ये खबरें जरूर गर्दिश करती रही है कि फलां इलाके में बाकियात तलफ करने वालों को गिरफ्तार किया गया। अगर कहीं कानून में थोड़ी बहुत जुम्बश हुई है, वहां भी कुछ दे दिलाकर लोग छूट गए। अमली तौर पे समूह के जराए की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारे जबानी जमा खर्च से ही काम ले रहे हैं। हमारे भूले बादशाह वजीर आजम और वुज़रा भारत पे इल्जाम देते हैं कि वहां से समूह पाकिस्तान आती है, हालांकि करतूत हमारे अपने बड़े अजीबो गरीब है। ये हमारे अपने हाथों की कमाई है। कम अज कम वो तो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। समूह गो एक आलमी मसला है, मगर हमारे लक्षण और अतवार क्या सबसे ज्यादा बिगड़े हुए नहीं है जो हम फदाई आलूदगी में पहले नंबर पे आ रहे हैं। समूह की इतनी संगीन सूरत हाल के बावजूद भी हमने मुंजी की पराली वगैरह को जलाया। वुज़रा हजरात आर्टिफिशियल किस्म की कमेटियां बनाकर समझते हैं कि मसला हल हो गया। खुदा के लिए हमें संजीदा होना पड़ेगा। दफातर के औकात बदलने से, तालीमी अदारों की बंदिश के मशवरे देने से या ग्लास और मास्क के इस्तेमाल से ये मसला हल नहीं होने वाला, बल्कि इसके लिए वज़ीर आज़म साहब को इमरजेंसी की सी कैफियत नाफज करना पड़ेगी। हंगामी तौर पे मुस्तकिल बुनियादों पे ऐसा लाहे अमल इख्तियार किया जाए जिसमें कोई दमखम हो, नहीं तो ईंटों के भट्टों, फैक्ट्रियों की चिमनियों और फसलों की बाकियात से उठने वाला धुआं आने वाले सालों में जिंदगी की सांसों को अल्लाह न करे बंद ही न कर दे। उस वक़्त से पहले पहले भले मानसो, होशमंदो जाग उठो। ये हमारे अपने हाथों की कमाई है और ये दौरे जदीद की बहुत बड़ी जहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआगो हैं कि वो इससे हमें बचाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारे रवैयों और करतूतों को यूं बयान फरमाया है, खुशकी और तरी में फसाद पैदा हो गया लोगों के अपने गुनाहों की वजह से। तो नादरीन, ये थी आज की सदाए पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।